बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। टीटीपी के लिए एक मुश्किल दिन साबित हुआ है। मैं आपको बताऊंगा जो पहली बातें साइड पे रख के कि जनाब अली अब टीटीपी के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो उनके मजीद लोग आज गिरफ्तार हो गए हैं, कुछ मारे गए हैं, ये कहां पे वाकया हुआ है। लेकिन उससे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जो अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने हालिया पॉलिसी है ना, जिसको पाकिस्तान ओन नहीं करता, वो स्पेशल दस्ते नामालूम अफराद वाली, उसने काम दिखाना शुरू कर दिया। खबर यह है कि टीटीपी की लीडरशिप ने वहां से पाकिस्तान मूव करना शुरू कर दिया। अगर पाकिस्तान मूव करेंगे तो इसका मतलब ये अब तो मौत से बच ही नहीं सकते ना जनाब, यहां तो फिर आके फड़का दिए जाएंगे। तो ये पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी कैसे मुमकिन हुई, अफगानिस्तान के कौन से धड़े ने फाइनल काम शुरू कर दिया है, और फिर बाढ़ के ऊपर शेख रशीद का बयान, वो भी बात करेंगे। और फिर आज को आपको मालूम होगा कि कौमी सलामती पॉलिसी पाकिस्तान की आई है, लेकिन उस कौमी सलामती पॉलिसी का जो खास नुक्ता मैंने आपसे शेयर करना है ना, वो बाढ़ से मुतल्लिक है, जो तालिबान को समझना होगा, वरना यह मामला हाथ से उनके बहुत ज्यादा निकल जाएगा। ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। जनाब अली, आज मैंने आपको कुछ खबरें दी, मैं जरा वो खबरें समराइज करना चाहता हूं और फिर उससे आगे रेलिवेंस क्रिएट करेंगे तो आपको समझ आएगी कि मुश्किल दिन या बुरा दिन मैं क्यों कह रहा हूं। मैंने आपको पहली खबर यह दी कि खबर यह है, जो तालिबान से जुड़े लोग, अफगानिस्तान में टीटीपी को कवर करने वाले लोग ये कह रहे हैं कि खास दस्ता, स्पेशल ग्रुप नामालूम अफराद का, वो पहुंच गया है अफगानिस्तान के अंदर। उसका एक ही काम है, टीटीपी की लीडरशिप को और पाकिस्तान के दुश्मनों को एलिमिनेट करना। पाकिस्तान इसको मान तो नहीं सकता, इसको ये तो नहीं कह सकता ये हमारे लोग हैं, और ना तालिबान उसके ऊपर इतराज कर सकते हैं। तालिबान ये तो नहीं कह सकते इन लोगों को हमारी सरजमीन पे ना मारो, किन को, जो पाकिस्तान के ऊपर कत्ल गारत कर रहे हैं। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और बड़ी शानदार पॉलिसी जो है वो अपनाई गई। दूसरा, मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर असलहे की बड़ी खेप पकड़ी गई। वो असलहा था जो नेटो से छीना गया था या उनके इस्तेमाल शुदा असलहा था। पाकिस्तान आना था, तबाही मचानी थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र यह है कि इदारों की बर वक्त कार्रवाई ने इस पूरे खेल को नाकाम बना दिया। ये पिछली खबरें हैं। जो नई खबरें हैं वो दो हैं, उनमें टीटीपी से जुड़ी हुई खबरें। पहली खबर मैं आपको दूंगा कि जो शिमाली वजीरिस्तान के इलाका मीरान शाह है, वहां पे पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एक इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की है, और इसके अंदर एक अहम कमांडर, शनाख्त बता देता हूं, जाहिद उर्फ कोची इसका नाम है, ये मारा गया है। और इसका मारा जाना तो चलिए खबर है, दुश्मन जितना मारे जाएं वो अच्छा ही होता है, गंदगी दुनिया से साफ होती है। लेकिन इससे बड़ी बात आपको बताऊं, दो जिंदा गिरफ्तार हो गए हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था, इस दिन वाली खबर जो मैंने कराची से आपको जंदुल्ला वाली दी थी, कि जनाब जिंदा गिरफ्तार होने का मतलब होता है कि आपके सामने दो शख्स नहीं आए, कड़ियां आई हैं जो नेटवर्क तक जाएंगी, जो लोग पूरे आपके हाथ में आएंगे, जो मंसूबे नाकाम बनाएंगे। और चूंकि मैंने आपको बताया है कि जो जिंदा होते हैं उनकी शनाख्त नहीं बताई जाती, ना इदारे बताते हैं, इस बार भी शनाख्त नहीं बताई गई। जो मारा गया उसकी जरूर बता दी है कि भाई ये लो, इसको संभाल लो, ये तो हमने अंजाम तक पहुंचा दिया। दूसरी जानिब जो आज बन्नू का इलाका है, बन्नू के इलाके में पाकिस्तान की चेक पोस्ट के ऊपर इन्होंने हमला भी किया है, और वहां पे पाकिस्तान का भी जानी नुकसान हुआ है। एक जो सिपाही है जिसका ताल्लुक बिहाड़ी से बताया गया है, ISPR के मुताबिक पाक फौज का वो जवान शहीद हो गया। लेकिन मैं दूसरी खबर बताऊंगा तो कंपनसेट हो जाएगा। दूसरी खबर सुनिए। मैंने आपको बताया स्पेशल ग्रुप, मौलवी फ़कीर, मोहम्मद खुरासानी, नूर वली महसूद, इन सबको टारगेट किया गया पिछले एक महीने के अंदर अंदर। और ये कौन से लोग थे? राइट हैंड मारा गया, बानियान में जो लोग थे वो मारा गया, हमला हुआ, अगर मारा नहीं भी गया, मौजूदा जो लीडर है उसके ऊपर हमला हो गया। अब अगली बात सुनिए। जो स्पेशल दस्ते से जो मैंने आपको कहा वो पॉलिसी कामयाब होती दिखाई दे रही है। एक, टीटीपी को खुद एहसास हो गया है कि अफगानिस्तान उनके लिए मजीद सेफ प्लेस नहीं रही। यहां पे पाकिस्तान को या नामालूम अफराद का टारगेट करना ज्यादा आसान है, क्योंकि तालिबान भी मुश्किल में पड़ते हैं, टीटीपी भी मुश्किल में पड़ती है, और पाकिस्तान बैठ के उस पूरे तमाशे को एंजॉय कर रहा है कि देखो दुश्मन भी मारा जा रहा है, उंगली भी नहीं उठ रही। दूसरा, जो अफगानिस्तान के तालिबान है उनके ऊपर भी दबाव है पाकिस्तान का कि आपने हमसे वादा किया हुआ है,
तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए अब यह बताया गया है कि इस सारी सूरत हाल के दौरान जो बेहतरी आई है, जो टीटीपी की लीडरशिप है उसने वहां से मूव करना शुरू कर दिया है। सवाल यह है कि मूव कहां कर रहे हैं। हमारे पास कुछ ऐसी खबरें आ जाई हैं कि टीटीपी के जो लोग हैं, उनकी जो खासकर लीडरशिप है, वो वापस पाकिस्तान के जो उनके स्लीपर सेल्स हैं या जो उनके खुफिया इलाके हैं वहां पे उन्होंने मूव करना शुरू किया है। लेकिन इसमें पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर मैं समझता हूं। क्यों अच्छी खबर समझता हूं? इसलिए कि वो आके हमले करेंगे? नहीं, इसलिए नहीं है। इसलिए कि वो पाकिस्तान आएंगे तो यहां पे हम उनको इजीली टारगेट कर सकते हैं, उनका मूव करना मुश्किल हो जाएगा, उनके नेटवर्क को ट्रेस करना हमारे लिए मजीद आसान हो जाएगा। यहां हमारी अपनी टेरिटरी है, हम हर हवाले से अपने लोग उसमें पेनिट्रेट कर सकते हैं, हम अटैक कर सकते हैं। वहां पे हमने मौलवी फकीर के घर के ऊपर एक तो कर लिया, अब अगले वक्त नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान में एक जगह, एक दिन में 10 जगह पे भी हमें टारगेट करना पड़े तो हम कर सकते हैं। ये हमारी आसानी है। लेकिन अफगानिस्तान में हम बड़ी कैलकुलेटेड मूव खेलनी पड़ती है। जाहिर बात है, दूसरा मुल्क है, हमने अपने दुश्मन भी मार रहे हैं। लेकिन इस सारी सिचुएशन के दौरान क्या इतना आसान है कि उन्हें पाकिस्तान या वहां से निकलना, बेदखल होना वो शुरू हो गए हैं? बताया जा रहा है कि हक्कानी नेटवर्क जो है वो इसको सपोर्ट पाकिस्तान को कर रहा है। उसका ख्याल ये है कि बिल्कुल ठीक है, अगर आप लड़ना चाहते हैं जाओ पाकिस्तान लड़ो, हमें क्यों तब पाकिस्तान से लड़ाना चाहते हो, या हमारी सरजमीन के ऊपर ये तमाशा क्यों लगाते हो, जिसमें बहुत सारे लोगों को तकलीफ है। लेकिन हक्कानी जो है वो मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद ने आज गुफ्तगू की है बाढ़ के मामले के ऊपर। पहले शेख रशीद के ऊपर बात करूंगा और फिर मैं नेशनल जो सिक्योरिटी पॉलिसी आई है उसके ऊपर बात करूंगा। शेख रशीद साहब ने आज ये कहा है कि ये जो कोई 2650 सवा 2600 किलोमीटर की बाढ़ है उसमें से 2600 किलोमीटर हमने लगा ली है। अब ये ज्यादा अपडेट है क्योंकि आखिरी बार हमें DGISPR ने 94% का बताया था कि 94% लग गई है। वो 94% 2600 तो नहीं बनती, उससे कम बनती है। तो अब शेख रशीद साहब ने आज बताया जी 2600 किलोमीटर के ऊपर हमने फेंस जो है वो लगा दी है। 21 किलोमीटर वो कह रहे हैं जी सिर्फ रह गई है। और उन्होंने कहा 21 किलोमीटर जो है ना ऐसे नहीं लगाएंगे, 21 किलोमीटर हम अफगानिस्तान के तालिबान की रजामंदी से लगाएंगे, उनकी मर्जी से लगाएंगे। जिसका मतलब यह है कि तालिबान ने शायद कुछ सिग्नल दिया है। अगर सिग्नल नहीं भी दिया तो कोई पसे पर्दा गुफ्तगू या बातचीत जरूर चल रही है। अब आते हैं कौमी सलामती पॉलिसी। उसका अवामी वेरिएंट दो उसके हिस्से हैं जी। एक वो है जिसको जाहिर बात है पब्लिक नहीं किया जा सकता। अब ये तो नहीं बता सकते ना इंडिया के खिलाफ हमने क्या करना है, अफगानिस्तान में क्या पॉलिसी होनी है, अमेरिका के बारे में हमने क्या करना है, वो तो कॉन्फिडेंशियल होता है। लेकिन एक अवामी होता है जिस तरह दुनिया भर के अंदर अवाम के लिए जारी किया जाता है। तो उसका पहला नुकता ये है, पाकिस्तान ने जो अच्छी अप्रोच अपनाई है, उन्होंने कहा जी मुल्क की सलामती का तहफ़्फ़ुज़ जो है ना वो सिंपल शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ है। अगर आपने वो करना है तो मुल्क की सलामती आपकी महफूज हो जाएगी। लेकिन नुकता जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं और तालिबान को ये बात समझना होगी कि उस कौमी सलामती पॉलिसी के अंदर कहा गया है कि मगरबी बॉर्डर के ऊपर बाड़ लगाई जाएगी ताकि बॉर्डर मैनेजमेंट पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। उसके ऊपर कोई समझौता नहीं होगा। जिसका मतलब यह है कि सरकारी तौर पर सियासत, पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप ने बता दिया है कि इसके ऊपर हम समझौता नहीं करेंगे।